अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए वैली करंट बैलेट और मार्केट ट्रेंड के हवाले से कुछ क्यूरीज आज की वीडियो में हमने शामिल की हैं। उनमें सबसे पहली जो इस वक्त क्यूरी की जा रही है कि डीएचए वैली के अंदर जो 20 जुलाई को एक बैलेट अरेंज किया गया, एक ह्यूज बैलेट किया गया और उसमें बहुत सारे इफेक्टिव्स को शामिल किया गया और बहुत सारे इफेक्टिव्स को वहाँ पर प्लॉट भी दिए गए। लेकिन कुछ ऐसे इफेक्टिव्स जो कि ये समझते हैं कि वो डीएचए के बताए गए क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इस बैलेट के अंदर शामिल नहीं किया गया और वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या पर्सनली जिन लोगों ने मुझे कॉल की या व्हाट्सएप किया और अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते रहे। मेरे ख्याल में डीएचए वैली के अंदर जो करंट बैलेट किया गया उसके अंदर जो क्राइटेरिया बताया गया था वो बहुत वाज़ेह था और उसके बावजूद अगर आप में से चंद लोग ये समझते हैं कि वो फर्स्ट अलॉटी भी हैं, वो उस क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरते हैं, उन्होंने फर्स्ट डे से अपनी फाइल को होल्ड किया, अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करा लिया, इंस्टॉलमेंट भी अपने टाइम पे कर दी और उसके बावजूद भी उनको स्टिल अभी तक इस बैलेट के अंदर भी शामिल नहीं किया गया, तो मैं ज़ाती तौर पे उन तमाम लोगों से जिनसे मेरी बात भी हुई सबको ये मशवरा दे चुका हूँ और आप तमाम लोग भी जो कि इस वीडियो के तवज्जुह से मुझे सुन रहे हैं, अगर वो फर्स्ट अलॉटी हैं और उन्हें फर्स्ट डे से अपनी फाइल को होल्ड किया, ट्रांसफ़र करवाया, इंस्टॉलमेंट्स अपने टाइम पे पेड करवाई, तो मेरे ख्याल में आपको पर्सनली डीएचए वैली की मैनेजमेंट से जाके ख़ुद भी मिलना चाहिए, उनको अपना केस बताना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डीएचए वैली की जो करंट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी है और वो कहीं ना कहीं आपको इस मसले का ज़रूर हल बताएंगे। इसके अलावा जनाब डीएचए वैली के हवाले से जो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि पीछे रह जाने वाली नॉन बैलेटेड फाइल्स का क्या फ्यूचर है। तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो इसके ऊपर डीएचए वैली की मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर बता सकती है, बट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए ये जजमेंट करनी चाहिए कि डीएचए वैली के पिछले 10 से 12 साल जो कि मैं समझता हूँ एक तरफ और इस मैनेजमेंट के 2 से 2.5 साल एक तरफ, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जहाँ तक प्राइस एप्रिसिएशन की बात है, तो आप फ़ौरन इस चीज़ को आसानी से जज कर सकते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों के अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। और ये सारे का सारा क्रेडिट बार बार जो करंट मैनेजमेंट है उसको देने का मकसद ये है कि इस मैनेजमेंट ने बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिलीवर की हैं। आज से 2-2.5 साल पहले आप यही प्लॉट जो 10 से 12 लाख रुपए का लेके बैठे हुए थे और उस टाइम पे ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा फेडअप हो चुके थे कि वो चाहते थे कि किसी तरह से उनकी ये फाइल बिक जाए, उनको बेशक 50,000 लाख रुपया लॉस करना पड़े लेकिन वो ये फाइल बेचना चाहते थे। और आज की डेट में जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो ये नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं यकीनन इनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। इसके अलावा नॉन बैलेटेड फाइल्स के हवाले से मैं अपना एक और ओपिनियन भी ऐड ऑन कर दूं कि नॉन बैलेटेड फाइल्स का जो करंट स्टेटस है वो बिल्कुल सेम है। वहां पर अगर कहीं कॉर्नर कैटेगरी कोई बुलेवार्ड का ऑप्शन दिया गया है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि उस फाइल ने जब बैलेट होना है उसके बाद उसको प्लॉट अलॉट होना है, वो कॉर्नर की फाइल है, वो बुलेवार्ड की फाइल है, वो नंबर उसको उस वक्त अलॉट होगा जब वो बैलेट में आएगी। करंट स्टेटस तमाम ब्लॉक्स का जितनी भी फाइल्स हैं वो सेम कंसिडर किया जाए। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक ओपन ट्रांसफरेबल फाइल का डिफरेंस है या फिर अगर उसकी सरचार्ज हिस्ट्री का कोई डिफरेंस है तो वहाँ पे आप वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, फाइल की प्राइस के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नॉन बैलेटेड फाइल्स तमाम के तमाम ब्लॉक्स का स्टेटस इस वक्त सेम कंसिडर करना चाहिए। इसी तरह सेकंड बैलेट के कुछ लोगों की तरफ से ये क्यूरीज आई कि उनका प्लॉट एक जगह से दूसरी जगह और उसके बाद तीसरी जगह इवन शिफ्ट किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जिनके पास सेकंड बैलेट फाइल्स मौजूद हैं पहले तो इस करंट बैलेट के अंदर जाके वो लाजमी इस चीज़ को वेरीफाई करें कि उनके प्लॉट को अगर कहीं शफल किया गया है तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि सेकंड बैलेट के हवाले से डीएचए वैली की मैनेजमेंट पहले ही ये चीज़ बता चुकी है कि वो एक बड़ी बैलेट थी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे नंबर्स जिनको उन ब्लॉक्स के अंदर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था और बाद में ये कमिटमेंट की गई थी कि उनको बाद में किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। तो सेकंड बैलेट के अंदर वो तमाम लोग जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं वो इस बैलेट रिजल्ट पे जाके अपने नंबर्स को दोबारा रिकन्फर्म करें और अगर कहीं लोकेशन चेंज हो गई है तो उसको नोट करें। और उसके अलावा अगर किसी का प्लॉट इस टाइम आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके डीएचए वैली की मैनेजमेंट से मिलकर भी दोबारा इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं कि उनका प्लॉट कहीं शफल तो नहीं कर दिया गया। नेक्स्ट ये पूछा गया कि डीएचए वैली की करंट बैलेट के बाद बहुत सारे नए प्लॉट शामिल हो चुके हैं, तो क्या मार्केट के ट्रेंड्स अपवर्ड रहेंगे या फिर डाउनवर्ड? तो मैं ये समझता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला हम सभी को अच्छी तरह से पता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो यकीनन
रेट्स के अंदर कमी आती है, और अगर डिमांड हाई हो और सप्लाई कम हो रही हो तो यकीनन प्राइसेस के अंदर बेहतरी आती है। लेकिन जिन लोगों ने 10-10, 12-12 साल वेट किया और उसके बाद इस टाइम पर अगर उनको ये प्लॉट डीएचए वैली की तरफ से मिल चुका है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी ही जो है वो ये चीज़ सोचने की और समझने की है कि अगर मार्केट का ट्रेंड इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और मार्केट इस वक्त स्लो है, और मार्केट के अंदर ऐसा भी नहीं है कि परचेज़र मौजूद नहीं है, इस टाइम सेलर और परचेज़र दोनों मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं, और ज़्यादा जब सप्लाई बढ़ेगी तो यकीनन प्राइसेस नीचे आने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को इस चीज़ को समझते हुए अपने प्लॉट्स को होल्ड करना चाहिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो फल खाने का टाइम है। और मैं समझता हूँ सॉरी टू से कि ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर इस टाइम पे इन प्लॉट्स को सेल कर दिया जाए। ट्रेडिंग के शौकीन हज़रात के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त वैसे भी हालात साजगार नहीं है, और ज़्यादातर वो इन्वेस्टर जो कि ट्रेडिंग कर रहा था वो इस वक्त क्विट कर चुका है, और डीएचए वैली के अंदर वही लोग इन दी लॉन्ग टर्म फ़ायदा उठा सकेंगे जो कि अपने प्लॉट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और स्लो एंड स्टेडी विन दी रेस की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। वैसे भी डीएचए वैली की अगर देखा जाए तो इस वक्त जो पॉलिसी है वो यही है। एट दी एंड में ये बात कहना चाहूँगा कि हालिया डीएचए वैली के अंदर जो पोजीशन दी गई, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकदाम था डीएचए वैली की तरफ से, और मज़ीद डीएचए वैली के अंदर ये कमिटमेंट की गई है कि आने वाले दिनों में जो है वो लोगों को पोजीशन की तरफ लेकर आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट बैलेट के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ द ईयर तक जो है वो नेक्स्ट बैलेट भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। डीएचए वैली की जो डेवलपमेंट की इस वक्त सिचुएशन है, हालिया दिनों में मानसून की वजह से मैं खुद भी जो है वो डीएचए वैली उस तरह से कवर नहीं कर सका, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन आपको जो करंट डेवलपमेंट है उसके हवाले से अपडेट करूंगा। इसके साथ साथ डीएचए वैली के अंदर जो इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो सेलर भी मौजूद है, परचेज़र भी मौजूद है, और जो प्राइसेस अगर देखा जाए तो उसका ग्राफ बहुत बेहतर है, और आने वाले दिनों में हम सब अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, मज़ीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी जिसका आप समझते हैं कि मैंने आंसर नहीं दिया, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन के अगेंस्ट ज़रूर आंसर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।